चलो गया। ह्यूमन आई की यहाँ से 1-2 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आते रहता है, बता देंगे कौन कौन परिभाषा पूछता है। तो चलो ये आज ख़त्म ही हो जाएगा। बात करते बाबू मानव नेत्र, या इसको इंग्लिश में बोलो ह्यूमन आई। अब जो भी हमको ढंग आया तुम लोग से तो बढ़िया बनाए हैं, ठीक है। तो हम बनाए, अब भर सके आप लोग को भी प्रयास रहना चाहिए कि ऐसा कुछ गोल गोल बना के, इतना भी बना के इतना 4-5 को लिख देगा ना, तो तुमको अगर मान लो 5 नंबर का आता है तो आराम से 4 नंबर 4.5 नंबर के आसपास 4.5 नंबर के आसपास मिल जाएगा। फिगर देखो, ड्राइंग तुम्हारा अच्छा है ना, और ड्राइंग वाला हम लोग बचते हैं, लगता है कि ड्राइंग में इतना टाइम लगेगा। ड्राइंग में टाइम नहीं लगता है। अगर 5 नंबर का अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो कम से कम तुमको 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर चाहिए। हाँ, तब जाके मिलेगा। उसमें मात्रा उतरा अगर कोनो मास्टर भेटा गया, गलती कर दिया तो हो गया तुम्हारा काम कल्याण, 2 नंबर देगा तुमको। अगर तुम्हारा राइटिंग उसको पसंद नहीं आया तो सही भी लिखा रहेगा तो 2 नंबर देगा, ठीक है। लेकिन भाई फिगर ड्रॉ कर देगा, अथवा में दे देगा, फिगर को दे देगा कि लिखिए, तो तुम लोग लिखने वाला पे कम, फिगर वाला पे ज़्यादा काम करना है। अब फिगर है ना तो मुश्किल से 1 नंबर काटेगा, यानी 4 नंबर तुम्हारा सुकर तुम्हारे जेब में आ जाएगा, समझ लो। तो कल हम मानव नेत्र के लिए बाबू मानव नेत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो मानव नेत्र पर अगर चर्चा कर रहे थे तो कुछ पॉइंट 4-5 पॉइंट लिखवा दिए थे। तो बताए थे कि एक ह्यूमन आई की, मानव नेत्र की लगभग अगर एक आँख की बात करें तो 150 डिग्री तक घूम सकता है। अब समझ लो मतलब कहाँ तक ले देख सकता है। दोनों आँख लगभग बाबू, दोनों आँख क्वेश्चन में लिख देते हैं, दोनों आँख कितना डिग्री तक ले, 180 डिग्री। यानी कि तुम या खड़ी आँख इधर भी देख सकता है और इधर भी एक लाइन पे, लाइन एक अपने आप पे डिग्री कोण बनाता है ना, तो 180 डिग्री। जब क्यों बताए थे कुछ जीव ऐसे भी होते हैं 360 डिग्री देख लेते हैं, जैसे कि लगभग उल्लू 360 डिग्री देख लेता है, यानी आगे ताकते रहेगा, देख लेगा पीछे, ठीक है, आँख घुमा लेगा। उस जैसे गाय वाय होती है लगभग 300 डिग्री के आसपास ले देख लेती है। यानी कि कुत्ता बिलाई हो गया, जाएगा मारने के लिए जाता होगा तो खुर देना भाग जाता है उठ के। रीजन चूंकि भले आगे तुमको लग रहा है कि वो आगे की तरफ देख रहा है, लेकिन वो अपना आँख दर पर से घुमा के देख लिया तुमको पीछे, है ना। तो यही सब बात है। अभी मत पूछने लगा सर, जैसे कल पूछने लगा था मक्खी कितना देखती है, तो अब हम उसका मच्छर मक्खी होता होगा उसका भी, वो भी समझ लो कि ह्यूमन आई से तो ज़्यादा देखता है ना। तो चलो अब उसके लिए बताए थे मानव नेत्र ह्यूमन आई के लिए ठहराव बिंदु कितना होता है, 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। यानी कि कोई अगर आपके आंख के सामने से कोई चीज़ गुजर रहा है, अगर उस ठहराव इतना सेकेंड ठहर के जा रहा है तो आप उसको स्पष्ट रूप से देख पाइएगा। अगर इतना से तेज चल जा रहा है तो नहीं देख पाइएगा, है ना। तो देखते होंगे पंखा चलता है, पंखा तो पंखा का पंखुड़ी नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि पंखुड़ी 1 सेकेंड से भी कम टाइम में घूम जा रहा है, इसीलिए वो कभी भी आपको नहीं दिखता है। चलो जैसे एक ट्रेन में बैठे हो गए, दूसरी पटरी से दूसरी ट्रेन जा रही है तो तुमको गैपिंग नहीं दिखता होगा, क्योंकि उतने से पहले ही में तो ट्रेन गुजर जाती है, तो तुमको एक लगातार ट्रेन दिख जाता है ना। अब बात करते हैं बाबू ये जो मानव नेत्र की लेंस की, तो मानव नेत्र में एक लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में कौन लेंस रहता है बाबू? उत्तल लेंस रहता है। कौन? याद करके रखना, उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है बाबू। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहा है? कैमरे में कौन सा लेंस रहता है? यही लेंस रहता है, समझ में आया? इसके बाद में तो भुला के बोल दीजिएगा, ठीक है। आए बाबू बता देते हैं। चलिए आइए इधर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब चलिए, अब होता क्या है हमारे जो उत्तल लेंस में, अब उत्तल लेंस की खासियत क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है? काल्पनिक सीधा बनाता है। लेंस की बात की है, लेंस नॉट मिरर। देखो बाबू उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है कैसे बनाता है? वास्तविक बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टा बनता है। हम ये बात हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। तो उत्तल लेंस में फोटो कैसा बनता है? वास्तविक बना है तो कैसा? यानी हमारे आँख में कौन सा लेंस है तो कैसा फोटो बनेगा? वास्तविक। उत्तल लेंस है तो कैसा फोटो बनेगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। और उल्टा क्यों नहीं? हम तो तुमको सीधे ना देख रहे हैं, तो इसलिए उल्टा नहीं देख पाते हो, क्योंकि हमारी इस ब्रेन के पास इतनी क्षमता होती है कि चीज़ों को फिर सीधा करके दिखा देता है। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन कैमरे में भी ऐसा चीज़ आ गया है, फ्रंट कैमरा से किसी फोटो का फोटो लेना, कौन सी का? हाँ, कॉपी का फोटो ले लेना, ऐसे फोटो ले लेना फ्रंट कैमरा से, ठीक है। और जनता है वो देखेगा तो उल्टा देखेगा, जब खींच जाने के बाद देखेगा तो वो सीधा करके रख देगा। अब बता देते हैं तुमको, जैसे एक लिखा हुआ कॉपी ले लेना, ठीक है। अब फ्रंट कैमरा करके देखो ऐसा नहीं देखेगा, हाँ दाएं के बाएं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। लेकिन हमारे ब्रेन के पास इतनी क्षमता है कि उसको क्या करके दिखा देता है बाबू? सीधा। यानी कि खुद ब्रेन इतना मतलब सक्षम है कि चीज़ों को सीधा करके देखा पावे, ठीक है। तब हमारे भले नेत्र में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कैसा? उल्टा और रियल बनता है। लेकिन मस्तिष्क कैसा करके दिखाता है? इसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो फिर पॉइंट डाल के लिखना है तो लिखो, वरना आगे बढ़ते हैं। चाहे सबको हम कल बोले थे बाबू कि मानव नेत्र का क्या बना के लेके आइएगा? फोटो बना के लेके आइएगा, ठीक है। और सबने बना के लाया, तो तुम बाबू यहीं पे बनाया है क्या? हमको ऐसा शौक हो रहा, संदेह हो रहा है, इसीलिए पूछ दिए, ठीक है।
तब चलो मानव नेत्र पे चर्चा किए हैं, जब मानव नेत्र का फोटो बनाई दिए तो मानव नेत्र पे चर्चा कर लेते हैं। ये रहा अपना मानव नेत्र। अगर मानव नेत्र आँख को निकाल कर अगर ऐसा रख दे हम अपने आँख को, अगर ऐसा व्यवस्था होता तुमको दिखाते तो कुछ इस प्रकार से मानव नेत्र दे। हालांकि हम पेंटिंग 2D में बनाए हैं, अब सही का रखते तो 3D में दिखता है। तो नहीं विश्वास हो तो लाओ चाकू छुड़ा काट के निकालते हैं, देखा जाता है। क्या समझे तो देखो मेनली एक मानव नेत्र नॉर्मल आई हो गया, ठीक है, मानव नेत्र हो गया। अब ले दे के बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें में से कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमको जानना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो वही चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो अगर तुम खुद फील करना अपने आँख से रिलेट करा के, भाई आँख हो गया तो आँख मानव नेत्र में बहुत ऐसे पार्ट होते हैं, बहुत सारे एथी में डिवाइड रहता है। जैसे उसमें क्रिस्टलीय लेंस रहता है, और क्रिस्टलीय लेंस किस लेंस का बना रहता है, उत्तल की अवतल। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे बन गया कि क्रिस्टलीय मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है, उत्तल की अवतल, उत्तल होता है। क्या होता है अभी ना बताएं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है, ठीक है। अब ध्यान देना है। और कॉर्निया भी होती है, तो तुम लोग को भी सोचना कि कॉर्निया क्या होती है ना, क्या, चलो बताओ, ठीक है बाबू। अगर बात करें पुतली, पीपुल क्या होता है, पुपिल, ठीक है। ये क्या होता है, आइरिस यानी परितारिका क्या होता है, नेत्रोद क्या होता है, ठीक है। पक्षमाभि पेशिया क्या होती है, और दृक तंत्रिका क्या होती है। कच्छाप द्रव्य क्या है, दृष्टि पटल क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, यहीं पे बाबू क्या है, इसी को रेटिना बोल दो, रेटिना, है ना। हाँ बाबू, अब चलिएगा थोड़ा सा उपरवार बताते हैं। उपरवार का मतलब कि एक मिनट में बताते हैं। अब देखो दृक तंत्रिका, यह पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि दृक तंत्रिका यह चीज़ होती है बाबू, समझ लो कि तुम कोई भी चीज़ देख रहा है ना, तो इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, मस्तिष्क में, कि हाँ हम देख रहे हैं रवि बैठा है, फलानवा बैठा है, चिलानवा बैठा है, हाथी बैठा है, तो घोड़ा बैठा है ना। नहीं फर्क पूछता है कि ये गधा है और घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है ना, फर्क पूछता है कि नहीं, देखिए क्या पता करता है। तो कुछ भी देखते हो अपने आँख से, तो यहीं से बाबू नसें निकल, यानी समझ लो। अगर बात करें लोकल लैंग्वेज, तार निकला रहता है। ये तार कहाँ पे कनेक्ट करता है, जाके दिमाग में, यानी मस्तिष्क में, ब्रेन में, और यही सूचित करता है कि फलाना आदमी बैठा है, ठीक है। तो यहीं पे ये कहाँ से होकर जाता है, देखो आँख है ना मेरा, यहाँ से कनेक्ट करता है ब्रेन में, ऐसे कनेक्ट करता है। ये अखबा कहाँ तक होगा, अब ऐसे कैसे बता, लाओ ना यार, हम तो कह रहे हैं लाओ काट के देखा जाए। कितना हमको प्रेम करता है तुम लोग, ठीक है, काट के बोल रहा है। मतलब बाबू समझ लो कि खुद से फील करो। देखो इतना तो आराम से जगह छेकता है। कंकाल नहीं देखा है बायोलॉजी के एथी में जाके, प्रैक्टिकल रूम में, अरे तो देखता है कितना गढ़ा जैसा रहता है, पूरा गढ़ा हुआ आँखें रहता है, देखा कभी ऐसे टांग देता है लेबोरेटरी में, ऐसे ऐसे कंकाल रहता है, ऐसे हड्डी बाता दिखेगा, ऐसे हो गया। हम बोले कंकाल देखता होगा कि बायोलॉजी वाले लैब में ऐसा लखा रहता, लटकाया रहता है, ऐसे ताकते रहता है, तो हिले नहीं रहता है। अरे यार हम पहले बार अपने भैरवगंज वाले हाई स्कूल में गए ना, तो ऐसे नहीं प्लास्टिक का रहता है यार, रियल किसका नहीं रियल नहीं रहता है बाबू, कृत्रिम रहता है, बनाया हुआ रहता है। हालांकि कहेगा तो तुम्हारा कंकाल हम टंगवा देंगे, ठीक है, जिसका स्वेच्छा पूर्वक कागज पत्र बना के लाओ, ताकि कोई उसके बाद मार मुर के टांग दिया जाएगा इसी में नीरज साइंस क्लासेज में। क्या देखो विवेक के आँख हो, विवेक क्या यही नाक तो रही ना, यही पर छिद रहा दूगो, हाँ ठीक है। आएंगे दांत दिखेगा अजीब तरीका से तुम्हारा, ठीक है। अच्छा चलो दांत हटा दो, दांत झड़ गया, ठीक है, बिना दांत वाला दिख रहा है, ठीक है। देखता ना इतना गढ़ा टाइप के सब अरे भाई तो मांस भरा हुआ है इतना, खोपड़ी मतलब वो डबल रहता है यार, अच्छा खासा खोपड़ी रहता है। अब ले दे के बात करो कौन खोपड़ी के, कौन खोपड़ी छोड़ दिख रहा है, सब ठीक है, मुड़ा ठीक है। तब फिर भी ठीक ठाक मांस रहता है इसमें, आँख वाले में, और बहुत सारे पार्ट रहते हैं इसमें। आओ हंसने वाली बात अलग हो या पढ़ने वाली बात अलग। तो जितनी भी सूचनाएं हैं बाबू आँख से देख रहे हैं कि है दृष्टि पटल लिखा है, तो हमारे ब्रेन को सूचित कर रहा है कि इसको दृष्टि पटल पढ़ना है आपको, सर इसको पढ़ना है रेटिना, इसको ब्लाइंड स्पॉट पढ़ना है। तो जानते हैं बाबू जस्ट रेटिना और दृष्टि पटल के साथ ही बगल में ही क्या रहता है, ब्लाइंड स्पॉट, दिमाग नहीं रहता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है, अंध बिंदु, ठीक है बाबू। तो जब भी तुम आएगा तो ये कहाँ से कनेक्ट करके जाता है, दृक तंत्रिका यहाँ पे ये कनेक्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी के भी व्यक्ति के सर पे नहीं मारना, पीछे यहाँ पे नहीं मारा जाता है। सुना होगा, अगर यहाँ पे किसी गर्दन पे मार देगा ना तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। ये बहुत सेंसिटिव जगह है, पूरे शरीर के बाबू न्यूरॉन तंत्रिका नसें यहाँ से जुड़ी रहती है, पूरे इन्फॉर्मेशन यहीं से जाता है। जैसे कुछ भी मेरे शरीर में हो रहा है ना, तो इसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है, ऐसे जा रहा है ब्रेन में, समझ लो। इसीलिए यहाँ पे मारना मना ही रहता है। इसीलिए कोई तुमको यहाँ पे मार देता है पीछे से तो हो जाता है ना, अब देखना कितना गुस्सा आता है। कोई पीछे से ठीक है ऐसे पीट दिया तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मार देता है ना मजाक में, सांप तुम लोग घींच मारते हैं, यहाँ पे मत मरिए, ठीक है। यहाँ मरिए मत, ऐसे मत मरिए, वहीं पे जानबूझ के मारता है सब। अब दोस्त है तो क्या कर सकता है, ज़्यादा खिसिया थोड़ा सा बोलेगा। क्यों? क्योंकि बगल में क्या रहता है, ब्लाइंड स्पॉट। अगर इस पर चोट लग जाए बाबू तो आदमी क्या हो जाएगा,
देखता होगा कि झगड़ा होता है तो दो व्यक्तियों में, चाहे कुछ व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो पीछे यहाँ पे गर्दन पे चोट धड़ाम देना गिर जाता है, टाइमो नहीं लगता है। क्यों गिर जाता है? ब्लाइंड स्पॉट पे उसके चोट लग गया, उसमें व्यक्ति की नेत्र लेंस यानी कि दृष्टि भी खोने की संभावना बढ़ जाती है, वो देख नहीं सकता, यहाँ तक लेकिन गंभीर सिचुएशन में वो व्यक्ति आ सकता है। तो चलो ब्लाइंड स्पॉट की वहीं, इसलिए यहाँ पे पीछे ये सेंसिटिव चीज़ है, जगह यहाँ पे किसी को ना मारना तुम लोग इसके बाद। रेटिना और दृष्टिपटल वह भाग होता है जहाँ पे हम किसी व्यक्ति की प्रतिबिंब या किसी वस्तु की प्रतिबिंब को बनता है, यानी कि नेत्र लेंस का वह भाग, चाहे नेत्र का वह भाग जिसपे किसी वस्तु का, रेटिना की बात करें, रेटिना सब लिखवा देंगे, यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब, यानी लिख देते हैं फोटो बनता है कि ना? रेटिना पे क्या बनता है? रेटिना दृष्टिपटल दोनों एक ही है। क्या बनता है बाबू यहाँ पे? अगर हम देख रहे हैं कि विवेक है, तो विवेक को देख रहे हैं, इस बात का क्या अर्थ हुआ कि विवेक का फोटो कहाँ बना हुआ है? रेटिना पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत बाबू? ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट यह एक ऐसा जगह है, एक अंध बिंदु है कि जहाँ पे अगर व्यक्ति को अगर चोट लग जाए तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। चलो, ये दृक् तंत्रिका के बारे में बताएं कि जितनी भी सूचनाएं आँख नेत्र द्वारा देखी जाती है, यहीं से क्या होती है? आउटसाइड होकर मस्तिष्क में, माने यहीं से सूचनाएं निकल के कहाँ जाती है? हमारे मस्तिष्क में जाती है, ठीक है। ठीक है, तो दृक् तंत्रिका से सूचनाएं बाहर जाती है। यहाँ से लिख देते हैं सूचनाएं अब बाहर जाती है, मतलब सूचना मतलब भी मत समझना केहू के टेलीफोन में जा रहा है, ऐसे नहीं यार, दिमाग में जा रहा है, मैंने कि आंख से निकल के, यानी कि तुम्हारे मस्तिष्क को सूचित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि फलाना आदमी खतरनाक है, संजय दत्त है, चाकू लिया होगा, इसके पास जाना बेकार है, ठीक है, AK-47 लिया होगा, हाँ ठीक है। तो अपने में भी एगो संजय दत्त है, लेकिन ये बढ़िया संजय दत्त है ना, ये खतरनाक वाला नहीं है, ये पोसुआ संजय दत्त है, मतलब अपना वाला संजय दत्त है, ठीक है। अब देखो, इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलियरी मसल्स। कौन सी बाबू? सिलियरी पेशियाँ, मसल्स, ठीक है। मसल्स मतलब होता है मांसपेशियों का एक समूह कह सकता है समझने के लिए, ठीक है। पक्षमाभी पेशियाँ, अब तुम लोग इससे पहले पढ़ा होगा लेकिन समझा नहीं, हम समझा रहे हैं, ठीक है, अभी समझा रहे हैं, उसके बाद लिखवाएंगे। अब देखो, पक्षमाभी यानी सिलियरी मसल्स की, यदि सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ की बात करें, पक्षमाभी पेशियाँ की, तो यह क्या करता है? तुम्हारा आँख है ना, है अच्छा बताओ, कुछ भी रख लो बाबू, वही हाथ में रखें तो हमारे हाथ में है कि नहीं है? हाथ उलट देंगे तो भूत देना नहीं गिर जाएगा, अगर नहीं गिर रहा है इसका मतलब पकड़े हुए है, तो हमारा आँख भी कहीं ना कहीं इसमें है कि नहीं, कुछ ना कुछ है ना, तो है झाड़ देंगे, मुड़ी हिला देंगे तो अखियाँ नहीं भूत गिर जाना चाहिए, है ना, है ना। चलो मान लो इसको भी हटा दिए, चलो क्या नहीं गिर रहा है? नहीं गिरने का अर्थ क्या है? कि कोई पकड़ के रखा है, यही होल्ड करके रखता है बाबू। हाँ, अभी ऊपर बता रहे हैं, डिटेल में अभी लिखवाएंगे। पक्षमाभी पेशियाँ क्या करती है? तुम्हारे नेत्र लेंस को पकड़ ले रहती है ना, तो हैंगे झाड़ देगा तो भूत तुम्हारा आँख गिर जाएगा फिर निकाल के लगा लो ठीक है। अरे उल्टा नहीं, लगभग नहीं करेगा, उसका शेप अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। अरे तुम लोग भाई सुन रहे, तुम लोग जब कह रहे बकरी का लगा सकता है तो तुम कुछ का लगा सकता है, तुम लोग इतना देख रहा कह रहे कि बकरी का नहीं लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बाबू। वहाँ की मांसपेशियाँ इतनी, ऐसा रहता अगर इतना संभव रहता, देखो लेंस खराब हो सकता है तो लेंस लगाया जा सकता है ना। अब एक बार आँखिए बदल दे रहा है तुम लोग आए, अब मतलब अभी उतना बायोलॉजी उतना है, बहुत हद तक ले आँख को मतलब ट्रांसप्लांट, आइज ट्रांसप्लांट पे काम चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा रहता तो हर एक अंधा व्यक्ति आइज ट्रांसप्लांट नहीं करा लेता है, बकरी करवा लेता है, ऐसा नहीं होता है। बकरी का नहीं लगेगा, जब लगेगा तो इंसान का ही लगेगा, ठीक है। अरे उल्लू का देखने का तरीका अलग रहता है, वो पता चल ठीक है। तो चलो, उसकी बनावट ही वैसी रहती है कि वो दिख सकता है, ठीक है। उल्लू का मुड़ी ऐसा रहता है V शेप में, अब वैसे देखेगा तो मतलब समझेंगे, देख लेगा तुम लोग, अब तुम लोग का वो शेप में है ना, स्पेरिकल शेप, ठीक है, मुंडी। तब पक्ष क्यों नहीं गिर रहा है मेरा? गिरो, ऐसे हिला रहे हैं, गिर रहा है, कौन पकड़ा है? हुआ ना, तो यह होल्ड करने का काम करता है। कौन चीज? सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियाँ, कुछ बोल देना है, होल्डिंग का काम करता है। कौन? मांस पेशियाँ, पेशियाँ 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 चलेगा, मसल्स, मसल्स मतलब देखो मेरा जैसे बॉडी है कि नहीं, दिख रहा है ना अरे तुम लोग हमको इतना ऐसी समझता है का है ना, मैं दिखाओ, आदत लग जाएगा, ऐसा रहता है तो तुम लोग का क्या पूछता है हमको है, तो हल्का में ले लेता है हमको ना। हाँ ले जाओ, बोरा बनवाइयो सन। अब चलो बाबू, नेत्रोद ले दे के बात है, कीचड़वा जहाँ जहाँ होला वह, अरे देखो दिख रहा है, दिख रहा है अरे नहीं दिख रहा है, मतलब जहाँ पे आँख में कीचड़ आता है
इसी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हाँ, नेत्रोद को, ठीक है। तब इसको कैसे लिखे? कीचड़ इकट्ठा होता है, मतलब समझने के लिए तो समझा रहे हैं, ठीक है। परितारिका आइरिस, चलो परितारिका समझ लो। हाई आँखिया में करिका गोलका होता है तो उसको बोलते हैं पुतली। कौन सी भाई? पुतली बाई कौन थी? पुतली बाई थी शिव साहब, गांधी जी से रिलेटेड है। अब इतना हिंट दे दिया। उनके माई का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी कौन थी? हाँ, माई को पत्नी बना दो, पत्नी को भाई, मतलब कुछ मैंने बोल देना है ना। क्या बढ़िया से पढ़ के आओ सब। चलो चलो चलो। तो आइरिस के बाद तो देखो है ना पुतली, तो गोलका है ना, गोलका ऐसे छोटका है। हाँ, छोटका का गोल सा दिखता होगा, पुतली होता है, पुपिल जिसको बोला जाता है। और उसी के बगलवा में कोरिया कोरिया के देखना है। अच्छा, जाके आँख ऐसी करना, शीशा में खूब ध्यान से अपना अखिया की तरफ देखना है। देख सकता है तुम लोग, एक दूसरे के आंखों में देख सकता है। अब इतना भी ना देख लेने लगा, डूब मत जाना, ध्यान से देखो, है ना। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो मेरी आंखों में। ठीक है, इतना भी मत देखो, ध्यान। अच्छा, कालो को लाओ। हीरो लोग डायलॉग बोलता है, ध्यान से देखो मेरी आंखों में, तुम्हारे लिए प्यार नजर आएगा। ध्यान से देखो मेरी आंखों में क्रिस्टलीय लेंस कार्निया पीपुल पुतली और परितारिका नेत्रोद दिखेगा, इतना बोलता। अच्छा, भगाना होगा तो ऐसे करो, ध्यान से देखो मेरी आंखों में, साफ मौसम रोमांटिक बन जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो मेरी आंखों में कीचड़ नजर आएगा। मन भाग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, तो गोलका जो छोटका था उसके बगलवा में देखना, वो एकदम ब्राउन कलर का दिखेगा। हर एक का अलग अलग रहता है। हाँ, करिका गोलका के बगलवा में देखना, ऐसा लगेगा कि ब्रह्मांड है वो। देखा है कभी? कौन कौन ऐसा नहीं फील किया है? बच्चा देखो तो एक दूसरे की आंखों में। हाँ, तो करिका के बगल में दिख रहा है ना, वही क्या है? परितारिका है। क्या बाबू? या पीपुल के साइज को क्या करता है? गोलका है ना, गोलका बाबू अखिलेश समरो देख लो। गोलका को कभी ध्यान देखना, ये में शीशा में थोड़ा सा अंधेरा भी ताकना, थोड़ा सा जोरिया भी ताकना, अंधेरा फैल जाता है, ठीक है। और देखना वो छोटका का साइज बड़ छोट होते रहता है। कभी इस बात को पता नहीं मिला है कि नहीं? गोलका तुम लोग को लगता है कि एक ही शेप है, नहीं, ये गलत बात है। वो बढ़ते छोटे बड़ा छोटा होते रहता है ना। तो बाबू परितारिका क्या है? यह पीपुल के साइज को नियंत्रित करता है। पीपुल बोल दिए, पुपिल पुतली के साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसी के कारण भुआरका आँख वाला, ललका आँख वाला, ब्लू का आँख वाला होता है सब। जैसे ऐश्वर्या राय का आँख कौन है? ब्लू है। हाँ, तो बाबू वही ब्लू आँख किस, उसकी परितारिका कैसी है? बड़ी कम लोगों में नहीं। परितारिका उसकी क्या है बाबू? ब्लू है। ब्लू है, इसीलिए कोई कहता है तो रखिए भूअर बकारी, भूअरा किसी को माने किसी का खतरनाक वाला एकदम भूअर, तो इसलिए उसको भूअरा भूअरा लोग बोलने लगता है ना। तुम लोग देखा होगा अपने आसपास, कोई बच्चा होगा एकदम मतलब आँखें देखा नहीं में भूअर लोग लगा। हम लोग तब दूर से ब्लैक दिखता है, तो इसलिए नाम क्या होता है उसका? भूअरा भूअरा, है ना। हमने गाँव में क्यों बाबू वैसा भूअर जादू, भूअर जादू, ठीक है। चलो, तो नाम के पीछे भी लॉजिक है। हमारे गांव में एक से एक लोग मिल जाएंगे। हाँ, भूअर जादू लोग बोलता है। तो चलो बाबू, तो ऐश्वर्या राय का अखिया कैसन है? क्यों? तो यही क्या करता है कि आंखों का रंग का निर्धारण किसके हिसाब से होता है, ठीक है। अब चलो बाबू, कॉर्निया ऊपर रहता है, पहल के लिए रहा कॉर्निया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस, वह जो लेंस बा जाना में उतल लेंस रहता है। हाँ है बाबू, हाँ ये ना है लेंस बा आँखवा में, आँखवा हाँ अंदर में रहता है। जैसे जहाँ से लाइट प्रवेश करा, या ये क्या होता है बाबू? इसी पूरे लाइट क्या होती है? प्रवेश करती है। पुतली नहीं, वह एक लेंस रहता है बाबू, शीशा जेली नुमा टाइप का रहता है, जेली, लेकिन वह रिजिड रहता है, कठोर रहता है। कोई मछली के आँख को इसे टोक देखा कितना कड़वा कठोर रहता है? सेम टू सेम वो भी हमारा भी वही रहता है, टाइट ही रहता है। हाँ, अरे मछली खाता है ना तुम लोग? आँखवा नहीं खा जाता, कभी देखना ना बनता है तो उसी में ना खा, बारात में जाता है तो कहता है मुड़ा, मुड़ा धरा हो, तो उसी में से मुड़वा निकल जाएगा। तो और जब इतना खा सकता है तो उसको टोक देखिए सकता है। हाँ, तो देखना कितना टाइट लगेगा, कि कितना टाइट बटे, कांच के जैसा दिखेगा। परितारिका लिखो, परितारिका लिखो।
देखो यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तथा इसी के कारण आँखों का रंग निर्धारित होता है तथा इसी के कारण आँखों का रंग निर्धारित होता है। हो गया बाबू? इस वाले परिचारिका का क्या काम है? आइरिस का। तो कई बार आइरिस से पूछा है तो हाँ, इसके पीपुल जो गोल का है ना छोटका, इसको कोई बढ़ा देता है कभी? तो देखो बढ़ाता कहाँ पे? अगर ज़्यादा रोशनी में जाओगे तो इसको छोट कर देगा, और कम रोशनी में जाओगे तो ऐसे देखता है ना तो उसको फैला देता है। ठीक है, तो कौन करता है ये काम? या इंग्लिश में? दोनों में पूछता, चलिए दोनों में आप लोग लिखिएगा, है ना? आइएगा, पुतली लिखिए, पुपिल। इसी कारण क्या होता है? ललका आँख वाला, भुअर का आँख वाला, ब्लू का आँख वाला होता है, हरिहर का आँख वाला होगा। लिखो, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है भाभी। हाँ, अगर मान लो ज़्यादा रोशनी में जाएगा तो अपने आप तुम्हारा अखियाँ ऐसे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ऐसे करके देखने में होता है। अनहरिया में जाता तो अपने आप ऐसे कर देगा, यानी कि उसको लाइट ज़्यादा चाहिए, है ना? नहीं तो समझन क्षमता के कारण बताएंगे, भी पढ़ाएंगे। जैसे होता क्या है कि ज़्यादा धूप से अचानक से तुम अनहरिया में आएगा, जैसे अनहरिया में से अचानक सजोरिया में जाएगा तो 2-3 सेकंड के लिए क्या होता है कि तुमको चीज़ें नहीं दिखती, स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। ऐसा ज़्यादातर होता है जब तुम ज़्यादा रोशनी वाली जगह से अंधेरे वाली जगह में आते हैं, बिल्कुल ही नहीं दिखता है, लगता है इसे करने। तो ऐसा होता है कि तुम्हारा आँख जो है ना उस समय कुछ देर के लिए 10-20 सेकंड के लिए वो अपनी आँख को समायोजित करता है, नहीं लेंस नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करता है। फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करता है कि प्रत्येक स्थिति में फोटो कहाँ बने? रेटिना पे। और जब ज़्यादा रोशनी से तुम बाबू अंधेरिया में आएगा ना तो होगा क्या कि वो रेटिना पे फोटो बनबे नहीं करता है, और रेटिना फोटो नहीं बनता नहीं कि तुमको वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, इसलिए तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेता है, जिसको समझन क्षमता कहते हैं। हम लिखवाएंगे आज। तो कच्ची लिखवा रहे थे, गोलका छोटका जो होता है उसका क्या काम होता है? अभी लिखवाए हैं। चलो अगला लिखो। लिखो दृक् तंत्रिका, लिख लो। यह विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क में पहुंचाती है। कहाँ तक पहुँचा जाता है? यानी कि जो बाबू है ना, ये दृक् तंत्रिका है। देखो जब हम तुमको देख रहे हैं ना तो तुम्हारा फोटो कहाँ बना है? मेरे दिमाग में, सॉरी मेरे आँख में, नेत्र में, और इसको भेज कहाँ रहा है? तो देखो हमारे आँख में जो सूचना जा रही है ना कि मान लो कि अगर खुशी है तो खुशी को हमारा सूचना जा रहा है, तो आँख में है ना, शरीर में सूचना कैसे? विद्युत सिग्नल के रूप में ट्रांसफर होता है, करंट के रूप में ट्रांसफर होता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल दिया? आँख विद्युत ऊर्जा में, और इसको फिर कहाँ भेज दिया? दिमाग में, है ना? तो हमारे शरीर में सूचनाएं किस रूप से दौड़ती है? विद्युत रूप में। भले वो करंट तुमको नहीं लगता है, लेकिन वह जरूरत भर का करंट बना के इधर उधर सूचना को क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। अब लिखो बाबू तुम लोग रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल लिखो बाबू। नेत्र का वह भाग जहां पर प्रतिबिंब बनती है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल। तब पूछता है कई बार क्वेश्चन कि प्रतिबिंब, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ? दृष्टि पटल या
रेटिना, है ना। इसको तुम लोग 10वां में बखूबी पढ़ा होगा। अब लिखो परितारिका, लिखवा दिए क्या परितारिका, क्या क्या बचा अभी, कॉर्निया, लिखो कॉर्निया। लिखो कॉर्निया, लिख के रेस दो। यह नेत्र का पारदर्शी भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है। यह नेत्र के सामने वाले भाग को ढक के रखता है। सामने वाले भाग को ढक कर रखता है, सामने वाले भाग को ढक के रखता है। इसी के कारण हमारा आँख धूल कणों से सुरक्षित रहता है। देखो भगवान कितना दिमाग वाले व्यक्ति हैं, तुम लोग जैसा थोड़े हैं। तुम लोग मोबाइल पे स्क्रैच ना आए तो तुम लोग क्या लगवाता है बाबू, ग्लास लगवाता है। आँख में स्क्रैच ना आए तो भगवान क्या बना दिए, कॉर्निया। कॉर्निया है पहल का लेयर, कॉर्निया ना होता है, आँख का जो फर्स्ट लेयर होता है ना, कभी कभी देखता होगा आँखी में सिकुड़ जाता होगा, वही कॉर्निया होता है। और क्या कर, जैसे तुम लोग लेमिनेशन करवा कर रखता है कि उसमें धूल कण ना जमे, वैसे ही भगवान कॉर्निया लगा दिए। तो पहले प्रकाश इसी से गुजरता है ना। लेमिनेशन कौ के भेजे हैं, अले का सुई हलाऊ आँख में तो उसका भगवान थोड़े दूसरी है। हेलो, कहाँ तक लिखिए, इसी के कारण बोल देगा लिखो, एक नोट में लिखो बाबू, भाई पुतली को ना आंख का तारा कहा जाता है, किसको, हाँ तो लिख लो ना, नेत्र तारा, आंख तारा, आंख का तारा दोनों। हाँ कोराइड, कोई बात नहीं, तू तो हमारा आंख का तारा है, तो पुतली है ना। लोग अरे तू तो मेरा आंख का तारा है, अरे सीधे सीधे कौन मदद, तारा आंख के पुतली है, पुतली है, पुतली यानी कि पट लगा देगा कठपुतली। चलो ठीक है, हाँ लिख लो, नोट में लिख लो, स्टार डाल के लिख लो, आँख का तारा पुतली को कहा जाता है, चाहे नेत्र तारा दाग दे। अरे तू कर रहा है सब कुली, कौन को धरा है कि नहीं बढ़िया से। हाँ बाबू, अरे पुतली को नोट में लिखो, इसलिए स्टार डालवा के लिखवाएं। और हमारी आँख को आघात से कौन रक्षा करता है, अभी बताएं, छोटा कॉर्निया। पहले का लेयरवा क्या होता है, देखना आँख पे भले धूल कर नहीं जाता है, पड़ जाता है, कोई मक्खी टकरा देती है, कोई कीड़ा घुस जाता है, तो क्यों नहीं हमारा आँख डैमेज होता है, क्योंकि वही उसको क्या करता है, रक्षा करता है। कॉर्निया उसको फर्स्ट लेयर जो होता है वो पारदर्शी होता है, एलिमिनेशन होता है, उसका रक्षा करता है। चलो यही कभी कभी ज़्यादा दिक्कत देने लगती है तो लोग कहते हैं आँखों में तोरा मारा छागल बकारी है। चलो तो अब तो मेन यही पूछता है तुम लोग से, बाकी क्रिस्टल ये लेंस समझ में करता है, नेत्रोद बा नहीं पूछ भी नहीं करता है। चलो अरे समझने वाली बात है, नेत्र की अवांछित पदार्थ जहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। आई होता है कच्छाप द्रव्य, हाँ पक्षमाभी पेशियाँ क्या करते हैं, नेत्र लेंस को, सिलेरी नहीं रहे, पक्षमाभी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स, सिलियरी बोलो तो सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब चलो बात करते बाबू कच्छाप द्रव्य के बारे में। देखो जो आँख है ना हम लोग का, ये कभी खसी उसी कटते देखा होगा तो आँखिया उसको फोड़ना, पुछ देना निकलेगा, उसमें से द्रव्य निकलेगा, वहीं होता है कच्छाप द्रव्य। तो हमारी आँखों में भी वैसा नहीं होता है, वहीं क्या होता है, हाँ तो यही सब देखो कितना खतरनाक डेफिनेशन कर रहा है, आँख को फोड़ने के बाद जो द्रव्य निकलता है उसे कर समझाने के लिए बता रहे पागल। देखो जरूरत वाली चीज़ें लिखो, ठीक है। तो हो गया, मानो नहीं तो तुम्हारा क्या हुआ, खत्म हुआ। थोड़ा सा रुका जाए इसको, अब हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता।